बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9th की लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू है। आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि लॉगरिथम के टॉपिक पर डिपेंड करती है। लॉगरिथम टॉपिक आपके इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसी एक्सरसाइज से ही इसका स्टार्ट है। देखिए, टॉपिक है हमारा लॉगरिथम। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताता चलूँ कि लॉगरिथम जो है ना, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, लोगो एंड रिथम्स, जिसका दोनों का जो मीनिंग है ना, वो या तो हम इसको रेशो के मीनिंग में लेते होते हैं या प्रोपोर्शन के मेन्यू में भी लेते हैं। यानी कि रेशो मैनी भी है इसका या प्रोपोर्शन भी है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई रियल नंबर ना कुछ टाइम मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसका रिजल्ट आ रहा है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक जो मेथड है, वे है, उसको हम लॉगरिथम कहते हैं। ये उसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है लॉगरिथम को एक्सप्लेन करने की। इसको सबसे पहले जो है एक्सप्लेन किया था एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था, जॉन नपेयर। उसने इसको एक्सप्रेस किया था कि कैलकुलेशन में सबसे मेन चीज़ जैसे मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, उसको एक बड़ा सिंपल वे से सॉल्व करने का जो वे है वो लॉगरिथम का है। फिर इसके काम को मजीद एक्सटेंड किया था, स्विस मैथमेटिशियन था, हेनरी ब्रिग्स उसका नाम था। इसके बाद नेचुरल लॉगरिथम के ऊपर जिसका बेस ई होता है, अल्लर नामी एक मैथमेटिशियन था और उसके बाद एंटी लॉग पर जो काम किया था वो जॉबस बर्गी था, उसने काम किया था। तो ये मुख्तलिफ मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इसके ऊपर जो है वो काम किया था। वो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है ना वो है लॉगरिथम का, जिसका मैंने आपको बताया है कि दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, लोगो और रिथम। तो जिसका मीनिंग जो है ना वो क्या होता है, रेशो या प्रोपोर्शन होता है। एक्चुअली इसकी जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ना वो ये है कि जब भी आपके पास ना, मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं, द नंबर्स या द रियल नंबर्स, लेट्स सपोज वो इस फॉर्म में है a पावर x इज इक्वल टू वाई, रिटन इन द फॉर्म log y to the base a is equal to x, where y is greater than 0 and a is also greater than 0 and is not equal to 1। यानी कि 0 से ग्रेटर भी है और 1 के इक्वल भी नहीं है। 0 से ग्रेटर वैसे पॉजिटिव नंबर होते हैं ना, 1 2 एंड सो ऑन, लेकिन वो कहता है कि 0 से ग्रेटर होने के साथ साथ 1 भी नहीं है, मतलब 1 से भी ग्रेटर नंबर आएंगे जो ये वाले हमारे पास होंगे। तो इस फॉर्म को अब देखिए, यहाँ पर a जो है ना, कोई भी नंबर है जो 0 से ग्रेटर है, 1 से भी ग्रेटर आ गया, उसकी कोई ना कोई पावर दी गई है ना, जो कि हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है और उसकी नेगेटिव पावर भी हो सकती है। तो ये जो पावर है ना, इसका मतलब है ये जो रियल नंबर है ना, जितनी उसकी पावर है उतना टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका आगे कोई ना कोई सोल्यूशन आ रहा है। तो इस सोल्यूशन को निकालने का जो एक शॉर्ट और सिंपल वे था वो लॉग का था, जिसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते होते हैं। और ये फॉर्म भी मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, हमारे पास है, इसमें मेन चीज यही है, इसको हम कहते होते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये जो हमारे पास है ये है लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो हमारे पास जो नंबर है ना, ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, ये इक्वल होता है, इसको मैं लॉग की फॉर्म में जब लिखूंगा ना, यहाँ पर देखें ए की पावर है एक्स, यानी कि ए यहाँ पर बेस है। जब हम लॉग की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो जो पावर की फॉर्म में बेस है वो लॉग की शक्ल में भी बेस होगा, लेकिन उसकी पोजीशन यहाँ पर क्या होगी कि वो जी के बिल्कुल नीचे साथ लिखा जाएगा। यानी कि इसको हम लॉग का जो है ना वो बेस कंसीडर करेंगे, जो कि यहाँ पर भी पावर की फॉर्म में भी बेस है और ये भी बेस है। मतलब इनकी जो नेचर है ना वो चेंज नहीं होती। हाँ, लिखने की जो जगह है ना वो लॉग की फॉर्म में वो चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमने इस फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर हमने बेस की जगह जो है ना वो लॉग की शक्ल में जी के साथ होगी। अब जो इधर इक्वालिटी के बाद नंबर है, यानी कि जो रिजल्ट आ रहा था ना, उसका हम लॉग ले लेंगे और जो यहाँ पर पावर थी, एक्सपोनेंट था, वो इक्वल आ जाएगा
इस लॉग के। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, यानी कि x इज लॉग ऑफ y टू द बेस a, या मैं इसको आगे भी लिख दूं log y टू द बेस a। यानी कि हम क्या कहते हैं कि x जो है वो log है किसका, y का, जिसका बेस क्या था, यहाँ पर a था। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने ये सिंबल यूज किया है जिसके दोनों साइड पर एरो हेड है ना, इस सिंबल का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है इसको आई डबल एफ लिखते होते हैं। यहाँ से ये ना समझ लीजिएगा कि यहाँ पर इफ के जो स्पेलिंग है ना वो गलत हो गए हैं, ऐसा नहीं है। आई डबल एफ इफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ, और ये कंडीशन हम कहाँ पर अप्लाई करते होते हैं, जब आपको एक चीज गिवन है और उसका रिजल्ट हम दूसरा लिख सकते हो, तो दूसरा भी अगर आपको गिवन दिया गया हो तो उसको वापस इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब अगर ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है तो देन हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर ये स्टेटमेंट में गिवन है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब दोनों की आपस में फॉर्म को हम इंटरचेंज जो वो कर सकते हैं। तब हम ये कंडीशन जो है इफ एंड ओनली इफ लगाते होते हैं। ये उसका सिंबल है, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है, और ये उसके कंप्लीट उसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ। अब हमारे इस पहली एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है ना मेन, वो यही है कि हमें लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना होगा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं आपको इसकी मजीद एक दो जो है एग्जांपल देकर उसके बाद मैं क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। लेट्स सपोज हमारे पास है कोई भी, यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि m पावर n है इज इक्वल टू, हम कह देते हैं कि ये p के इक्वल है। अब देखें, हमें इसको लिखना है लॉग की फॉर्म में ना, तो जब मैं लॉग की फॉर्म में लिखता हूं ना तो लॉग हम लेंगे किसका, जो इक्वेशन के दूसरे नंबर साइड पे है नंबर, उसका हम लॉग लेंगे। जो इधर पावर की फॉर्म में बेस है वो यहाँ पर भी बेस ही रहेगा, और इसके बाद ये आ जाएगा जिसकी पावर, जो पावर की वो इक्वेशन की दूसरी साइड पर, यानी कि n इधर आ जाएगा। दूसरे लफ्जों में अगर आप गौर करें तो बेस को हमने बिल्कुल चेंज किया ही नहीं है, बेस अपनी जगह पे ही मौजूद है। जो इक्वेशन की दूसरी साइड पे था ये इधर कन्वर्ट हो गया चेंज, और n को हमने इधर चेंज कर दिया, यानी कि n और p ये आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। बेस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है, चाहे वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में था चाहे वो लॉग की फॉर्म में था। तो इसी कंसेप्ट से हमारा इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, जिसमें उसने आपको देखें बताया है, कहा है कि आप इसमें क्या करें, हर एक नंबर दिया गया जो है नीचे, उसको हमें लॉग की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो है ना सिंपल वे है, काफी सारे इसके पार्ट्स गिवन है, 8 पार्ट्स गिवन है। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली जो है इसकी समझ आ जाएगी, और मैं यहाँ पर मजीद भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं पावर की शक्ल में ना, हमें पावर की फॉर्म में दिया गया है, हमें इसको कन्वर्ट करना है लॉग की फॉर्म में। तो देखें, साथ साथ आप रेस्पॉन्स करेंगे तो आपको ये बात बेहतर तरीके से समझ आएगी। देखिए, मैं इसको लॉग फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा कि लॉग हम किसका लेते होते हैं, जो इक्वेशन से राइट साइड पे यानी कि दूसरे साइड पे नंबर होगा, इसका हम लॉग लेंगे, और जो पावर फॉर्म में बेस था वो इधर भी बेस रहेगा। ठीक है, मतलब बेस बेस रह गया, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, ये इधर लॉग आ गया और ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे मौजूद है, और ये हमारे पास इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। सिमिलरली देखिए, हम 2 पावर 8 है, इसको हम इक्वल आता है 256 के, यानी कि 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आंसर 256 है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमें इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग बेस, अब क्या आएगा, यहाँ पर भी वही 2 आएगा। अब 256 इधर आ जाएगा लॉग की साइड पे, यानी कि लॉग ऑफ 256 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 8। जी स्टूडेंट्स, सिमिलरली थर्ड पार्ट में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, log 1/27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू माइनस का 3, जो कि पावर थी वो इधर आ गई, 1/27 इसका log आ गया, और जो बेस था वो अपनी जगह पे ही मौजूद है, लेकिन log की शक्ल में उसकी जो जगह है वो चेंज हो गई है, वो log में जी के कदमों में आ गया, ऐसे समझ लें। अच्छा, इसी तरह हमारे पास 4 5 ये सारे पार्ट हैं,
मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए ये सारे करवा रहा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात जब समझ आ जाएगी तो आप इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, log 400 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 20। इसको रीड करना भी आप लोगों को सही तरीके से आना चाहिए। 5 पार्ट में भी बिल्कुल ऐसा ही है। लॉग हम किसका लेंगे, जो इक्वेशन से राइट साइड पे है, बिल्कुल ठीक है, 1/2 आ जाएगा। बेस यहाँ पर क्या आएगा, जो इधर बेस है जो कि 16 है, और पावर जो है वो इसके राइट साइड पे आ जाएगी 1/4 माइनस का। 6 पार्ट में भी सिमिलरली ये आ गया हमारे पास, log 121 टू द बेस 11 इज इक्वल टू 22। नंबर 7 पे है, log किसका आएगा। अब सिर्फ उसने यहाँ पर आपको घुमा दिया है ना सवाल करने में। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए ना उसमें पावर वाला नंबर इधर था, लेकिन अब वो कह रहे हैं पावर वाला नंबर उसने उधर कर दिया ताकि आपको कंफ्यूज कर सके। ऐसा कुछ नहीं है, हमें देखना है कि पावर किसकी है ना, बेस यहाँ पर तो ये है ना क्यू, तो हम यहाँ पर क्यू को ही बेस कंसीडर करेंगे। और जो इक्वेशन की दूसरी साइड पे नंबर है वो जरूरी नहीं है कि वो राइट साइड पे ही होगा, वो इधर भी हो सकता है, लेकिन आपको पहचान करनी है कि बेस यहाँ पर कौन सा है। वो तो यहाँ पर क्यू है, तो क्यू हमने बेस में लगा दिया, और जो दूसरी साइड पे नंबर था वो पी था, और जो पावर थी वो अब इक्वेशन से दूसरी साइड पे आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, लॉग आएगा 1/2 का टू द बेस -1/5 विच इज इक्वल टू 32। जी स्टूडेंट्स, ये था इसका पहला सवाल, जिसमें हमने क्वेश्चन जो गिवन था वो था आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और हमें कन्वर्ट करना था इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में। जी स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है कि हमने नीचे जितने भी नंबर दिए गए हैं ना क्वेश्चन, उन सब को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला सवाल था एक्सपोनेंशियल में था, लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना था। अब लॉगरिथमिक में दिया हुआ है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। देखिए इसको हल करने से पहले मैं आपको एक दो दोबारा रिमाइंड करवा दूं, ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई है ना। हम इसको जब लॉग की फॉर्म में लिखते हैं तो log y टू द बेस a इज इक्वल टू x। अब देखें, जब भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था इसको log की फॉर्म में लिखा था, तो हमने कहा था कि बेस चेंज नहीं होगा, जो नंबर दूसरी साइड पर यानी कि जो रिजल्ट आ रहा है उसका log लेंगे, और जो पावर है वो इक्वल आ जाएगी उस log वाले नंबर के। अब इसका रिवर्स देखें ना, जब हमने इसको log फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा ना, बात वही है कि यहाँ पर जो बेस है वो इधर भी बेस आएगा, और जो इधर नंबर दूसरी साइड पे था वो इसकी पावर बनेगी, जिसका log ले रहे थे वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे आ जाएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन की तरफ, हमारे पास है log 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स देखें, इसमें हमारे पास क्या आएगा, जो बेस है log की शक्ल में वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस आएगा, और इसकी पावर क्या आएगी, मतलब इन दोनों नंबर्स को ना आपस में जस्ट हमने इंटरचेंज कर देना है, यानी कि ये इस साइड पे आ जाएगा और ये इधर आ गया है। अब इधर जब आएगा वो लाख की शक्ल में नहीं आ रहा, वो आ रहा है उसकी पावर में, जो हमने एक्सपोनेंट लिखा हुआ है। तो 3 जब इधर आएगा तो ये इसकी पावर बन जाएगी, और 125 जो है ये इस साइड पे आ जाएगा। मतलब 3 जिसका लाग था और जिस जो उसके रिजल्ट था उनको आपस में इंटरचेंज किया है, बेस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में क्या आएगा देखें, बेस एज इट इज, पावर जो है ये 4, और जिसका लाग था वो नंबर इधर आ गया। तो बहुत सिंपल है एमसीक्यूज, ये शॉर्ट की फॉर्म में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। सिमिलरली हमारे पास क्या है, 23 बेस है यहाँ पर, तो इसकी पावर में क्या आएगा 0, और इसका रिजल्ट जो है ये आएगा 1। यहाँ से एक बात और भी आपको याद होगी, फर्स्ट चैप्टर में हमने कहा था कि किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 ही आता है। तो सिमिलरली log 5 टू द बेस 5, और ये भी हम आगे आकर डिस्कस करेंगे कि अगर जिस नंबर का हम log ले रहे हैं और जो उसका बेस है दोनों सेम हो तो उसका आंसर 1 आता है, और जिसका प्रूफ भी आपके सामने है। तो जब इसको हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे ना, तो ये वाला 5 लिखा है मैंने जो बेस में था, इसकी पावर में आएगा हमारे पास 1, और रिजल्ट भी क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि 5 की पावर 1 हो भी सही तो हम लिखते नहीं होते, वही उसका रिजल्ट आ जाया करता है। नंबर 5 में वो कहता है कि 2 की पावर जो है यहाँ से ये आ जाएगी -3, एंड विच इज इक्वल टू 1/8, यानी कि -3 और 1/8 आपस में इंटरचेंज हो गए, बेस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है। सिमिलरली अब यहाँ पर देखें वही बात है जैसे पिछले क्वेश्चन में एक उसने ऐसा दिया था,
इस फॉर्म में लिखकर कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हमें नहीं होना कंफ्यूज क्योंकि हमें पता है कि हमने कैसे इसको लिखना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास बेस यहाँ पर 9 है। अब जो दूसरी साइड पर हम कह रहे थे ना वो राइट साइड होती थी, अब यहाँ पर लेफ्ट साइड आ गई, इसमें यही सिर्फ चेंज है। तो यहाँ पर देखिए 9 की पावर में आ गया हमारे पास 1/2 और जिसका log था ये इस साइड पे आ गया। तो एक एक स्टेप के क्वेश्चन है, सारे मैंने करके दे दिए आपको ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो फिर हमारे पास यहाँ पर इसी फॉर्म में क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें देखना है बेस क्या है। बेस 10 है और log से दूसरी साइड पे जो नंबर है वो 5 है, इसकी पावर में आ जाएगा, जिसका log लिया जा रहा था वो ये यहाँ मौजूद है। लास्ट पार्ट में भी यहाँ पर ऐसा ही है कि बेस हमारे पास 4 है और इसकी पावर में -2 आ गया और जिसका log था वो था 1/16। यही इसका सोल्यूशन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लॉगरिथमिक फॉर्म से हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना था। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 जो कि इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि इस क्वेश्चन से एक शॉर्ट तकरीबन लाजमी तौर पर आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें वो कहते हैं कि हमें यहाँ से x जो कि अननोन है ना हर एक क्वेश्चन के अंदर, उसको हमने फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले जो हमने इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन किया है ना, जिसमें खास तौर पर लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म किया है, उसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा क्योंकि हमने क्वेश्चन सारे जो है ना उसी फॉर्म से ही हल करने हैं। क्योंकि हमें जितने भी पार्ट दिए गए हैं ना उसमें सब में देखें वो लॉग की फॉर्म हमें गिवन है और हमने इन तमाम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और वहां से जो अननोन है यानी कि एक्स है उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा तवज्जो से सुनिएगा। देखें इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि हमें क्वेश्चन नजर आ रहा है कि लॉग की फॉर्म में है, तो हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है और हम इसकी बड़ी डिटेल से प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या देखना है कि इसका बेस क्या है। तो बेस यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि x है, तो इसकी पावर 64 तो नहीं आएगी ना क्योंकि ये तो उसी का log लिया जा रहा है, सेम सिचुएशन सेम साइड पे है। हमें पावर वो लेनी है जो उसकी दूसरी साइड पे है, तो इसका मतलब है कि x की पावर यहाँ से आ जाएगी 3 और ये आ गया हमारे पास 64 के इक्वल। अब देखें जब हमने x को फाइंड करना है ना, यहाँ पर दो सिचुएशंस आ सकती हैं। या तो वो अननोन यानी कि x जो है वो उस नंबर के बेस में होगा जिसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, या वो अननोन पावर में मौजूद होगा। अगर हमारे पास बेस में होगा x, तो हमें बोथ साइड पर उनकी पावर्स को जो है ना वो सेम बनाना होगा। और अगर वेरिएबल जब वो पावर में आ गया तो फिर हमें दोनों साइड पर बेस को सेम बनाना होगा। कैसे बनाना होगा वो हम उसको फैक्टराइज करेंगे, वो आपके सामने आएगा, अभी देख लीजिएगा, आपको इजीली समझ आ सकती है। अब देखिए यहाँ पर x जो है ना यहाँ बेस में है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि पावर तो अब हम सेम बना सकते हैं ना, लेकिन बेस तो सेम नहीं हो सकते क्योंकि इधर x तो बेस हम लाने से रहे। यहाँ पर हमारे पास 64 है, अगर हम इसको फैक्टराइज भी करेंगे तो x तो नहीं आएगा ना, तो कोई ना कोई इसके फैक्टर्स आएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी पावर को दोनों तरफ ना सेम बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, पावर बनाने के लिए हमें दोनों साइड पर पावर 3 चाहिए, और अगर मैं 64 की फैक्टराइजेशन को देखता हूँ ना, तो वो मेरे पास आता है 26 टाइम, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे पावर सेम बनानी है। तो मैं 64 की फैक्टराइजेशन कुछ ऐसे कर लेता हूँ को पावर को देखते हुए कि मैं यहाँ पर 4 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ ना, 4 4 16 एंड 16 4 64, तो तब जाकर हमारे पास ये दोबारा यही आ जाएगा। अब क्योंकि 4 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर पावर 3 है, तो इधर 4 की पावर भी 3 आ जाएगी। अब ऐसा करने का फायदा हमें ये हुआ है कि हमने कहा है कि ये दोनों नंबर आपस में इक्वल आ रहे हैं। अब अगर इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है बेसिस आपस में इक्वल होने चाहिए और पावर्स को आपस में इक्वल होना चाहिए। तो जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो देखें हमें क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है कि पावर तो सेम है, लिहाजा बेस को भी तो सेम होना चाहिए ना। यहाँ पर इट मीन्स कि x को 4 के इक्वल होना चाहिए और यही इसमें x की जो है वो वैल्यू होगी। अब इसकी मैं आपको छोटी सी एक लॉजिक दे दूं। मैं कहता हूं ना कि 5 इक्वल है 5 के, नो डाउट इक्वल है, आपको भी ये बात क्लियर नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 5 की पावर 1 है इधर और इधर 5 की पावर 2 है, क्या ये आपस में इक्वल है? बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर देखें आप अनकॉन्शियसली ना यहाँ पर दो चीजें मैच कर रहे थे, उसकी कंपेयर कर रहे थे
यहाँ पर हमने इक्वल क्यों कहा था, क्योंकि उनके बेसिस भी सेम थे और पावर भी सेम थी, तभी हमने कहा है कि आपस में इक्वल है। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं ना, हम कहते हैं कि 5 बेसिस तो सेम है, लेकिन पावर क्योंकि डिफरेंट है, हम ये इक्वल नहीं कह सकते इनको। तो जब इक्वल कह रहे हैं तो लाजमी तौर पर वहां पर उनकी बेसिस भी सेम होने चाहिए और उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। इसी कंसेप्ट को अपने माइंड में रखिएगा और इसी से ही हमने तकरीबन क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। अब देखिए इसकी सेकंड पार्ट में, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है, विद इन 1-2 स्टेप हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने जस्ट इसको क्या करना है, यहाँ से इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट करना है तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 1 आएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर हमें वही बात है, मैंने आपको कहा था कि या तो वेरिएबल पावर में आएगा या बेस में आएगा। तो यहाँ पर वेरिएबल जब वो पावर में आ चुका है तो पावर तो सेम नहीं बना सकते, तो फिर हमें क्या बनाना होगा, बेस को सेम बनाना होगा। अब इस साइड पे बेस है 5 और इसकी पावर है x, मुझे इधर भी बेस 5 लेना है, लेकिन बेस 5 भी रहे और आंसर भी उसका 1 आना चाहिए, हमें वो पावर लेनी है। तो हमें पता है कि किसी भी बेस पर अगर पावर हम 0 ले लेते हैं ना, तो उसका आंसर 1 ही आता है। तो यहाँ पर देखें बेसिस भी सेम हो गए और इसका रिजल्ट भी वही आ गया जो हमें पहले मालूम था, गिवन था। तो यहाँ से देखें फिर हम जब कंपेयर करते हैं तो बेसिस सेम है, पावर को भी सेम होना चाहिए, लिहाजा x को 0 के इक्वल होना चाहिए और ये x की वैल्यू 0 आ गई है। सिमिलरली थर्ड पार्ट में है, सिंपली आप इसमें x को पावर लिख सकते हैं 1 विच इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर तो कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि इधर भी 8 की पावर 1 है, जो नहीं दी हुई तो 1 होगी, और इधर भी 1 है, तो बेसिस भी सेम होने चाहिए और ये सिंपली 8 8 जो है x की वैल्यू है। सिमिलरली पार्ट 4 में जब हम देखते हैं कि इसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास आता है 10 पावर -3 विच इज इक्वल टू x। अब देखिए यहाँ पर हमें डायरेक्टली x की वैल्यू नजर आ रही है ना, हमें यहाँ पर कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है जैसे हमने यहाँ पर किया था, क्योंकि हमें x चाहिए था और x पहले से ही अलग हो गया दूसरी साइड पर। चाहे तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, और आपको याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर में कहा था कि जब भी किसी नंबर की पावर में माइनस की पावर आ जाए ना, तो हम उसके बेस को उल्टाते हैं तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। अब 10/1 को मैं जब 1/10 लिखूंगा ना, तो इसकी पावर जो है ये पॉजिटिव आ जाएगी। और अगेन हम क्या करेंगे, 1 को पावर 3 देंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आता है। 10 को पावर जब 3 देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000। तो ये 1/1000 जो है ये एक्स की वैल्यू है। नंबर 5 पे देखें, बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम पिछले क्वेश्चन करते आ रहे हैं। आपको इनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना है और उसको सॉल्व कैसे करना है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इस चीज से आपको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखें हमारे पास बेस जो है ना 4 है और पावर है हमारे पास 3/2 विच इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर भी डायरेक्टली हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। जस्ट रिक्वायर है तो यहाँ पर ये कि हम इसको कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए मैं 4 को लिख सकता हूँ ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 होल पावर 3/2। ऐसा समझ लें कि अब ये हमारा पहले चैप्टर का क्वेश्चन है जिसमें हम उसके एक्सपोनेंशियल लॉज या लॉज ऑफ इंडिसेस को यूज करके सिंप्लीफाई करते थे। अब देखें 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है और होल पावर 3/2 है विच इज इक्वल टू एक्स। 2 की पावर 2 है और फिर होल की अगेन पावर जो है ना वो 3/2 है। तो हमें पता है कि जब पावर की अगेन पावर हो तो आपस में वो मल्टीप्लाई हो जाया करती हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 जब आएगा इज इक्वल टू एक्स, तो ये डिनोमिनेटर में 2 और डिनोमिनेटर में जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू जो है यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 पावर 3 विच इज इक्वल टू 8 इसका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है हमारा इस एक्सरसाइज का और इस लेक्चर का। तो इसको भी हम पावर की फॉर्म में जब लिखेंगे तो 2 की पावर में क्या आ जाएगा, x विच इज इक्वल टू 1024। अब देखें फिर हमारा जैसे पहला पार्ट में था, यानी कि दूसरे पार्ट में पावर जो थी वो उसमें वेरिएबल आया हुआ था, तो हम पावर तो सेम नहीं बना सकते, फिर हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स को ही सेम बनाएंगे। तो सॉरी, बेस को सेम बनाएंगे, एक्सपोनेंट और पावर जो है वो एक ही बात है। अब देखिए 1024 की जो है ना मुझे फैक्टराइजेशन करनी है, कुछ लेंथी होगी, इस वजह से मुझे ज्यादा जगह चाहिए थी। तो मैं यहाँ से 2 से, क्योंकि मुझे बेस बनाना है 2 और ये 2 से ही फैक्टराइज होता आएगा। 2 5 आर 10, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 आर 4, 1 इधर आएगा 11, 2 5 आर 10 एंड 2 6 आर 12।
फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 8 ज़ार 16। 2 से डिवाइड करेंगे 64, फिर 2 से 32, अगेन 2 से डिवाइड होगा 16, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। तो देखिए यहाँ पर 2 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ 2 पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर में 10। अब देखें बेसेस सेम हो गए, तो एक्सपोनेंट भी आपस में सेम होने चाहिए, तो यहाँ से जो x है उसको इक्वल होना चाहिए 10 के, और ये इसका सोल्यूशन है। जी स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज 2.2 जो लॉगरिथम के टॉपिक पर डिपेंड कर रही थी हमारी एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।